बापू खिचड़ी टू मिशन पांतुकिस्तान Z5 पे आ रहा है 9 फरवरी से। फटाफट Z5 नहीं है तो आप उसका सब्सक्रिप्शन भर के मेंबरशिप ले लो, किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा है कि जब हम कुछ सोच रहे थे कि खिचड़ी में क्या किया जाए, जैसे एक फ्रेंचाइजी वाली एक ब्रांड होती है ना, कि इतने सालों से 20 साल से ऊपर हो गई, 21 साल से हम लोगों को हंसाते आ रहे हैं एक ब्रांड पे, तो ह्यूमर ऐसे ही डिफिकल्ट हो जाता है। उन्हीं किरदारों को लेके आज के दिन में भी रेलेवेंट कंटेंट बनाना, तो वक्त लगता है कि आप कुछ ऐसा सोच के कुछ ऐसा बना के लाए जो लोगों को ऐसा लगे अब ये पुराना, ऐसा नहीं लगे। इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा वक्त लेना पड़ता है और राइट टाइम पे राइट कंटेंट क्रैक करना पड़ता है। अब इतने सालों से हम सब मेहनत के साथ खिचड़ी करते आ रहे हैं, तो अब खिचड़ी के सारे किरदार हर एक के बस गए, हम सब में बस गए। तो मेहनत तो करनी पड़ती है, लोगों को हंसाने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है, तो मेहनत तो करनी पड़ती है, बट वो मेहनत का मज़ा है, बहुत मज़ा है और हमें करने में बहुत मज़ा आता है। और खिचड़ी के किरदार हमें बस गए हैं। कभी ऐसा हुआ है कि घर पे जो फैमिली मेंबर है वो कहें या जैसे आप खिचड़ी में बोलते हो ना वैसे ही बोला करो, हमें मजा आता है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है। और घर से ज़्यादा हम जब कोई कहीं जाते हैं, कोई प्रसंग में जाते हैं, चाहे वो कभी किसी के बारे में कुछ बोलना होता है, कुछ गंभीर भी होता है, तो भी लोग विदाउट रियलाइजिंग बोलते हैं आप अपने स्टाइल में बोल दो ना, तो आपको लगता है पर यहाँ पे वो स्टाइल में बोलना वो अच्छा नहीं लगेगा, सही नहीं लगेगा। तो वैसी मोमेंट आती है, फनी मोमेंट जिसको बोलते हैं। अभी तो इमीडिएट तो खिचड़ी 2 ही आ रही है Z5 पे, और हम चाहेंगे कि लोग पूरा आनंद लें हमारी फिल्म का। आगे जाके अभी डिसाइड होगा, जो प्यार इतना सारा मिला है और मिलेगा, तो कुछ ना कुछ वर्कआउट करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि हम हमेशा अच्छे से पूरे परिवार को हंसाएं। जैसे कि हम राम मंदिर के बारे में बात करना चाहते हैं कि कल सब ने 22 तारीख को जश्न मनाया है, बहुत बड़ा दिन था हम सब भारतवासियों के लिए। आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ हुई है ना, लंबा काफ़ी इंतज़ार। तो हम ये बात कह सकते हैं कि सच में ऐसा तो राम जी सच में अयोध्या पधारे होंगे तब भी माहौल नहीं बना होगा जैसा ये 22 तारीख को हुआ। भाई खिचड़ी 2 मिशन पांतुकिस्तान हमारी फिल्म आ रही है Z5 पे। आप लोग देखेंगे ना? देखेंगे या लोगों को बाहर से बुलवाऊं? अब बाहर से कहाँ से आएंगे? आप ही तो लोग हैं, हमारे लोग हैं। प्यार से हमारी फिल्म को देखिएगा 9 फरवरी से। सो मेरे साथ है खिचड़ी 2 की स्टार का। सो वेलकम टू देसी चैनल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। बहुत लंबा टाइम ले लिया यार सबको हंसाने के लिए, दोबारा आने के लिए। ऐसा है कि जब हम कुछ सोच रहे थे कि खिचड़ी में क्या किया जाए, जैसे एक फ्रेंचाइजी वाली एक ब्रांड होती है ना, कि इतने सालों से 20 साल से ऊपर हो गई, 21 साल से हम लोगों को हंसाते आ रहे हैं एक ब्रांड पे, तो ह्यूमर ऐसे ही डिफिकल्ट हो जाता है। उन्हीं किरदारों को लेके आज के दिन में भी रेलेवेंट कंटेंट बनाना, तो वक्त लगता है कि आप कुछ ऐसा सोच के कुछ ऐसा बना के लाए जो लोगों को ऐसा लगे अब ये पुराना, ऐसा नहीं लगे। इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा वक्त लेना पड़ता है और राइट टाइम पे राइट कंटेंट क्रैक करना पड़ता है, तो उसमें वक्त लग गया। और इस बार हमने जो सोचा वो एक छोटे पर्दे पे जो सोचते थे उससे बहुत ही दूर ले जाके बड़े पर्दे की बात सोचनी पड़ी। तो मिशन पांतुकिस्तान जब आया तो एक पांतुकिस्तान जैसा एक देश खड़ा करना पड़ा, और वो देश खड़ा करके वहाँ पे क्या होगा वगैरह वगैरह, और कुछ और बड़े सितारों को जोड़ने में, तो थोड़ा सा सारा कुछ सोच के बड़ा बनाने में वक्त गया। और जब आया तो लोगों ने बहुत 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 पसंद किया, और इसीलिए वो पसंद के साथ इमीडिएटली Z5 ने कहा कि वी वुड लाइक टू शोकेस इट ऑन आवर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Z5। बिल्कुल, एक ना मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। हम 90s के बच्चे हैं और आज की 2000s की जनरेशन को वो लेगेसी दोबारा से परोसना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और जब ये सारा प्रोजेक्ट अलाइंड हो रहा था, सबको डिसाइड किया जा रहा था कि अब ये चीज़ें करनी है, लेकिन वो जो फ्लेवर है उसको भी मेंटेन करके रखना है, तो क्या बीइंग आर्टिस्ट वो प्रेशर माइंड पर आता है कि हम बरकरार रखें? अब इतने सालों से हम सब मेहनत के साथ खिचड़ी करते आ रहे हैं, तो अब खिचड़ी के सारे किरदार हर एक के बस गए, हम सब में बस गए। तो मेहनत तो करनी पड़ती है, लोगों को हंसाने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है, तो मेहनत तो करनी पड़ती है, बट वो मेहनत का मज़ा है, बहुत मज़ा है और हमें करने में बहुत मज़ा आता है। और खिचड़ी के किरदार हमें बस गए, और फिर हमारे साथ हमारे डायरेक्टर है आतिश कापड़िया, जो लिखते भी हैं ये सीरियल या पूरे कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट भी करते हैं, तो उनको हमें फाइन ट्यून कर लेते हैं, तो करते करते बहुत मज़ा आता है। ओके, सबसे ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन कौन करता है जब कोई भी सीन आता है?
खिचड़ी में बहुत इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश नहीं होती हमारी ओर से, कलाकार की ओर से। जैसे उन्होंने आतिश का नाम बताया, वो लिखते इतना अच्छा है तो वहाँ पे, और जिस तरह वो उनका एक रिदम है, एक मीटर है। आप देखिए सब कलाकारों का एक बोलने का एक अंदाजा है, तो अंदाज में ना 1 2 3 4 5 ऐसे अगर वो संगीत की तरह ना चले, रिदम में ना चले, तो उसका शायद कभी कभार वो जो एक गैग जो बनता है वो उस तरह से शायद अक्रॉस ना जाए। तो वी डू नॉट ट्राई दैट। हाँ, हम का इम्प्रोवाइज करते हैं, तो जो आतिश लिखते हैं वही इम्प्रोवाइज करते हैं। बाकी हम जो करते हैं वो उसमें जो थोड़ी फ्रिल्स है, जैसे हमको पता है कि हमारे किरदारों में ये हमारी कुछ तकिया कलम्स है, ये हमारी प्रॉपर्टीज है, तो हम उसको कैसे ऐड कर दे, पिरो दे, इम्प्रोवाइज करें, हमारा उतना एक हो रहता है। तो वो कभी कभी हमको बहुत अच्छे से काम में आ जाता है, सीन में, एडिटिंग में कहीं पे काम आ जाता है और हमको बहुत मजा आता है वो करने का। तो वो जो हमारी जो मजा है वो एक एंजॉयमेंट झलक के बाहर आता है, और वही हम लोगों को हम वी कैन एक्चुअली कनेक्ट लाइक अ थिएटर में होता है लाइव। वो आनंद हम जो लेते हैं वो लोगों तक जाता है। बिल्कुल। इतने सालों से इन किरदारों में आप बस गए हैं, मुझे लगता है कि आप शायद अपनी इंडिविजुअलिटी जो थी, जो किरदार थे, वो शायद भूल गए हो। कभी ऐसा हुआ है कि घर पे जो फैमिली मेंबर है वो कहें जैसे आप खिचड़ी में बोलते हो ना वैसे ही बोला करो, हमें मजा आता है? हाँ, कभी कभार ऐसा होता है। और घर से ज्यादा हम जब कोई कहीं जाते हैं, कोई प्रसंग में जाते हैं, चाहे वो कभी किसी के बारे में कुछ बोलना होता है, कुछ गंभीर भी होता है, तो भी लोग विदाउट रियलाइजिंग बोलते हैं आप अपने स्टाइल में बोल दो ना, तो आपको लगता है पर यहाँ पे वो स्टाइल में बोलना वो अच्छा नहीं लगेगा, सही नहीं लगेगा। तो वैसी मोमेंट आती है, फनी मोमेंट जिसको बोलते हैं। और सबसे फनी मोमेंट तो जब बन जाती है जब हमको लोग, हम कहीं किसी की मैयत में भी गए और वहाँ पे लोग ऐसे, नॉट द एग्जैक्टली द मेन फैमिली, समझो तो मेन फैमिली मेंबर का भी हुआ है कि सब कुछ होने के बाद पास में आते हैं, हम उसको ऐसा बोलते हैं तो बोले आपकी खिचड़ी लेकिन बहुत मजेदार है, कभी सारा भाई और खिचड़ी वापस कभी लाओ। देन यू आर लाइक नॉन प्लस हो जाती है, अब क्या रही है करें। तो हमारे से बहुत वाक्य, बहुत इंसिडेंसेस हुए ऐसे। बहुत सारा काम किया है, लेकिन मुझे लगता है खिचड़ी एक फ्रेंचाइजी, एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो आपके करियर ग्राफ को ना एक डिफरेंट जोन में लेके गई। लाइक फैमिली शो है, हर जोन का इंसान देखता है, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक उस शो को पसंद करते हैं। सो अब आगे क्या, अब नेक्स्ट व्हाट यू आर ब्रिंगिंग फॉर द ऑडियंस एंड फैंस, क्योंकि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस अब हायर हो जाती है, क्योंकि हम लोग आज भी उसी जोन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी तो इमीडिएट तो खिचड़ी 2 ही आ रही है ZEE5 पे, और हम चाहेंगे कि लोग पूरा आनंद लें हमारी फिल्म का। आगे जाके अभी डिसाइड होगा, जो प्यार इतना सारा मिला है और मिलेगा, तो कुछ ना कुछ वर्कआउट करेंगे, और कोशिश यही रहेगी कि हम हमेशा अच्छे से पूरे परिवार को हंसाएं। और प्रफुल्ल और हंसा के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि प्रफुल्ल और हंसा मिस कर रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि प्रफुल्ल जो प्ले कर रहे हैं राजीव, वो आने वाले थे, पर उनको पैर में कुछ चोट लग गई है, तो पैर बड़ा सूज गया है, तो नहीं आ पाए। और हंसा जी शूटिंग कर रही है किसी और उनकी फिल्म का, तो ये नहीं आ पाए। और रही बात आपने जो पूछा कि अब खिचड़ी का नेक्स्ट क्या, तो हमने सोचना शुरू कर दिया है। पर हमेशा ये क्या होता है ना, ये जो ऐसी फ्रेंचाइज, ऐसी ब्रांड इतने सालों से चलती है ना, वो हमेशा दो तरफा रिश्ता होता है। तो जितना ऑडियंस इसको बड़ा करेंगे और देखेंगे ZEE5 पे आके, क्या एक होता है एक डिमांड करना, बोलना, और फिर उसको देखना, सराहना, तो ही ये नेक्स्ट राउंड पे जाता है। तो वी विल एक्सपेक्ट आवर ऑडियंस ऑल्सो टू कम एंड सैंपल दिस ऑन ZEE5। उनको पसंद आए, बहुत लोग देखेंगे, तो इमीडिएटली इसकी सीजन यानी खिचड़ी पार्ट 3 आ जाएगा। और हम तो आइडिया के साथ रेडी है, पर इट कंप्लीटली इज नाउ अप टू द फैंस, द ऑडियंसेस, कि वो इसको कैसे सराहते हैं। बट डू यू रियली थिंक कि फैंस नहीं देखेंगे या नहीं सराहेंगे? क्योंकि यार ये तो वो चीज थी जिसके लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वो कैसे नहीं देखेंगे? नहीं, आप बिल्कुल मानता हूँ सराहेंगे, पर क्या होता है ना कि ये उनको हमेशा ये देखना बहुत जरूरी है उनके लिए कि ये ZEE5 पे आ रहा है, तो जी चैनल पे भी आएगा, तो वो ढूंढ के वहां जाना। आजकल आप देखोगे तो दर्शक थोड़ा सा जो उनके इन द फेस होता है ना, ये पता चला, टॉप ऑफ द माइंड होता है, वो देखना तुरंत, और इतना सारा ऑप्शन होता है कंटेंट का, तो उसमें उनको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। ढूंढो कहाँ है खिचड़ी 2, और ZEE5 पे आओ और देखो, बस उनका काम हो गया। और तो उनको मनोरंजन होना ही, मिलना ही मिलना है। तो अपने अंदाज में बोलो ना, फिर देखो ना खिचड़ी 2। बोलो ना। बापू, खिचड़ी 2 मिशन पाकिस्तान ZEE5 पे आ रहा है 9 फरवरी से।
फटाफट D5 नहीं है तो आप उसका सब्सक्रिप्शन भर के मेंबरशिप ले लो, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या बात है, ये फ्लेवर ना काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। एंड जैसे कि हम राम मंदिर के बारे में बात करना चाहते हैं कि कल सब ने 22 तारीख को जश्न मनाया है, बहुत बड़ा दिन था हम सब भारतवासियों के लिए। आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ हुई है ना, लंबा काफ़ी इंतज़ार था। ये बहुत, यानी मैं कह रहा हूँ जब एक ये होता है, मैं ज़रा एक ऐसे अंदाज में बोलूँ कि ये मीडिया, सोशल मीडिया, लोगों के कनेक्ट, और ये जो जिस तरह पूरे देश को, और पूरे देश को क्या पूरी दुनिया को पता चला, उसमें आज मीडिया इतना एक्टिव है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि सच में ऐसा तो राम जी सच में अयोध्या पधारे होंगे तब भी माहौल नहीं बना होगा जैसा ये 22 तारीख को हुआ। क्यों? वो इतने लोगों की, उन दिनों में कोई विरोध ही नहीं हुआ था ना। उन दिनों तो पीपल वर जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू कम। ये क्या होता ना, एक इसमें हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ साथ एक ऐतिहासिक घटना मिल गई। अब देखिए, ये दो का मिलन इतना बड़ा था कि भक्त और हर बंदा अपने देश के इतिहास से जुड़ा हुआ, वो चाहता था कि ये होए। और इतने लोगों की जब ये होता, इंसान के हाथ में नहीं होता। देखो ऐसी बातें ना, ऊपर से जब आप पे कृपा होती है तो ही सब होता है। तो ये जब मिला, इतने लोगों की अंदर से कितने सालों की इच्छा थी, उनकी कितना उनके अंदर वो आस थी कि ये होना है, तो जब जाके सुना और ये हुआ, तो उसमें इतने लोग, इतने पूरा देश क्या दुनिया जुड़ गई। तो ये एक मैजिकल जिसको कहा जाता है, मिरेक्युलस जो माहौल था कि अब हर धर्म का कोई भी इंसान देख लो, हर जगह आपको वो केसरी एक झंडा दिखता था, और हर जगह का एक सोसाइटी हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे एक दो लोग खड़े हो पान की टपरी पे, चाय की टपरी, हर जगह यही बात। और वो तो जो देखा लोगों ने, और उसके बाद आज जो जिस तरह लोगों ने उसको दर्शन उसके किए हैं, वो तो अलौकिक अद्भुत है। और पूरी इतने सालों साल अयोध्या जाते रहेंगे। और ये इतनी बड़ी, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद की, अगर 1947 15 अगस्त के बाद की मैंने जितना देखा सुना है, तो मुझे लगता है ये आज उतनी बड़ी घटना हुई है। सो इट वॉज अ मोमेंट like we could not witness 1947 15th August, but I felt it was a moment like that कि पूरे देश ने उतना एंजॉय किया। जब रामलला की फोटो दिखाई, मूर्ति देखी ना, उनके दर्शन हुए, तो बहुत सारे लोग इमोशनल थे, रो रहे थे, और वहाँ पे जो लोग थे वो भावुक हो गए थे। जो चीज़ें हमने टीवी पर देखी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे जब आपने रामलला का चेहरा उस मौके पर? हाँ, क्योंकि लोगों की आस्था की परिपूर्णता हुई, अंदर से दबी हुई जो आस्था थी, जो नहीं प्रकट कर पा रहे थे, यहाँ एक उसका वो हुआ, तो आस्था की परिपूर्णता हुई। तो ये इमोशंस लोगों के आने जाहिर था, और बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना हो गई है। और इसीलिए इतना उत्साह जो आप लोगों ने देखा, हम सब ने देखा, वो पूरे देश में दिखा, और बहुत अच्छी तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड लेवल से पूरी पूजा और पूरी सारी होंगी। आज 1992 से 2023 और 8 31 साल का जो विरह था, वो विरह, और 1548 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1548 या उसमें वो टूटी थी अपन राम जन्मभूमि के ऊपर मस्जिद बनी। हम वो धार्मिक उस पर नहीं जाते हैं, पर उतने सालों का जो वीरह था ना, वो वीरह, इतने जनरेशन का वीरह, वो जब वो पूर्ण हुआ, वो मिलन हुआ, तो वो उतने सालों जनरेशन का वो मिलन की जो आस थी, वो वीरह, वो जब वो मिलन हुआ, तो वो सारे आंसुओं में, हर्ष के आंसुओं में आपको बाहर दिखाई दिया, वो प्रकट हुआ है। तो ये तो जिन लोगों को जिसकी आस्था, वैसा उनका अनुभव। ईश्वर क्या होता है ना, वो करोड़ों के अरबों लोगों तक इंडिविजुअली पहुंचते हैं। अगर आपके मन में जो आस्था है ना, तो आपको उस तरह छूते हैं, इसलिए इतने लोगों को छुआ उस दिन उन्होंने। क्या बात है। तो बापूजी, आप भी अपने स्टाइल में बोलिए, फिर खिचड़ी 2 को देखें, ताकि हम खिचड़ी 3 लाए, 4 लाए, 5 लाए, फिर खिचड़ी हो जाए। भाई, खिचड़ी 2 मिशन पांतुकिस्तान हमारी फिल्म आ रही है ZEE5 पे। आप लोग देखेंगे ना? देखेंगे या लोगों को बाहर से बुलवाऊं? अब बाहर से कहाँ से आएंगे? आप ही तो लोग हैं, हमारे लोग हैं। प्यार से हमारी फिल्म को देखिएगा। 9 फरवरी से। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, जल्दी फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।